पेट्रोलियम की कीमतों का मसला हमेशा से पाकिस्तानी अवाम के लिए दर्द सर बना रहा है। हर दौर में अपोजिशन इस मसले को कैश करने की कोशिश करती है। मुख्तलिफ नोटिफिकेशन ज़ेरे गर्दिश रहते हैं जिनमें पेट्रोलियम की कीमत और मुख्तलिफ टैक्सेस और लीवीज दर्ज होते हैं। क्या वाकई हुकूमत अवाम को महंगे दामों पेट्रोलियम बेचती है या सिर्फ अपोजिशन का प्रोपेगेंडा है या अवाम की गलत फहमियाँ? आइए इसको ज़रा गहराई में समझते हैं। पाकिस्तान में गैस और खाम तेल के ज़खायर मौजूद हैं जिनसे मुकामी सतह पर तेल निकाला जाता है, लेकिन एक तरफ तो वो मुल्की ज़रूरियात को पूरा करने के लिए नाकाफ़ी होते हैं तो दूसरी तरफ ये इंटरनेशनल मार्केट से महंगे भी पड़ते हैं। लिहाजा मजबूरन बैरूनी दुनिया खुसूसन अरब ममालिक से तेल दरामद करना पड़ता है। खाम तेल को ज़मीन से निकालने के बाद पाकिस्तान में ऑयल रिफाइनरीज को भेजा या दरामद किया जाता है। पाकिस्तान में तकरीबन 15 ऑयल रिफाइनरीज कई मुकामात पर काम कर रही हैं, जहां इसे साफ करके पेट्रोलियम मसनूआत की शक्ल में मुख्तलिफ ऑयल मार्केटिंग कंपनियों OMCs को फ़रोख्त किया जाता है। OMC से मुराद वो कंपनियां हैं जो तेल खरीद कर पेट्रोल पंप्स को बेचती हैं। इनमें PSO, शेल, टोटल पार्को, अटक पेट्रोलियम, कॉल्टेक्स जैसी कंपनियां शामिल हैं। पाकिस्तान में 60 के करीब इस तरह की कंपनियां काम कर रही हैं। जिस कीमत पर इसे ऑयल मार्केटिंग कंपनियों को रिफाइनरी से फरोख्त किया जाता है, इसे एक्स रिफाइनरी कीमत कहते हैं। पाकिस्तान अपनी ज़रूरत का 70% पेट्रोल और 50% डीजल बाहर से दरामद करता है। पेट्रोल, ऑयल और लुब्रिकेंट्स की कीमतों के तयन में खाम तेल की आलमी मार्केट में कीमत, हुकूमत को मिलने वाली कीमत, रुपये के मुकाबले में डॉलर की मौजूदा कीमत और हुकूमती ज़रूरियात को देख कर मुख्तलिफ टैक्सेस और लेवीज़ को मद्देनज़र रखा जाता है। जब हम पेट्रोलियम ऑयल की बात करते हैं तो इससे मुराद गैसोलीन यानी पेट्रोल, डीजल, LPG, LNG, केरोसिन यानी मिट्टी का तेल, समुद्री जहाज़ों और प्लांट्स में इस्तेमाल होने वाला फ्यूल ऑयल होता है। यानी पेट्रोल सिर्फ पेट्रोलियम ऑयल की एक किस्म है जो गाड़ियों में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। फ्रेट से मुराद पेट्रोलियम वगैरह को बड़ी मिकदार में एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल करना है। जैसे समुद्री जहाज़ों के ज़रिए पेट्रोलियम को एक मुल्क से दूसरे मुल्क तक मुंतकिल किया जाता है। इनलैंड फ्रेट से मुराद बंदरगाह से ऑयल डिपोट्स या पेट्रोल पंप्स तक लेकर जाना है, जो टैंकरों और दीगर ज़राए से किया जाता है। बंदरगाह से ऑयल टैंकर्स जितनी दूर तक पेट्रोल सप्लाई करेंगे उतना ही कंपनियों को मार्जिन मिलेगा। मसलन कराची से पंजाब तक जो टैंकर तेल लेकर जाते हैं उसका इनलैंड फ्रेट मार्जिन कराची से सिंध तक के फ्रेट मार्जिन से ज़्यादा होगा। यहाँ तेल कंपनियों, सरकारी अफसरान और मुतल्लिका अदारों की मिली भगत से ज़्यादा मार्जिन ज़ाहिर करके रिकॉर्ड किया जाता है, जो पेट्रोल की कीमत में इजाफे का बायस बनता है। अगर हुकूमत IFEM का कानून ख़त्म कर दे तो बड़े शहरों के अवाम को पेट्रोल फ़ी लीटर दूर दराज के इलाकों की बनिस्बत सस्ता पड़ेगा। मसलन कराची, हैदराबाद, सक्खर, लाहौर, कोयटा, मुल्तान, पेशावर वगैरह। अवाम को कबायली इलाकों समेत गिलगित, चित्राल और आज़ाद कश्मीर जैसे दूर दराज इलाकों के मुकाबले में कम कीमत अदा करनी पड़ेगी। गौर कीजिए कि इन शहरों में तकरीबन 6 से 7 करोड़ अफराद बसते हैं, जबकि दीगर इलाकों के मुकाबले में यहाँ की अफरादी कुव्वत मुल्क को तरक्की देने में सबसे आगे होती है। लिहाजा उनको फ़ायदा पहुँचाना ज़्यादा अहम है। बाकी छोटे गांव देहात में पेट्रोल की कीमतों को कम रखने के लिए हुकूमत सब्सिडी अदा कर सकती है, जो इतनी ज़्यादा नहीं है। ये एक किस्म की टैक्स फीस है जो हुकूमत अवाम से हर लीटर पर वसूल करती है। पेट्रोल और डीजल पर जितनी ज़्यादा लेवी मौजूदा हुकूमत ले रही है, इसकी मिसाल नहीं मिलती। एक खबर के मुताबिक हालिया दिनों में हुकूमत ने पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कमी का पूरा फ़ायदा अवाम को मुंतकिल करने की बजाय डीजल के बाद पेट्रोल पर भी आयद लेवी में 6 रुपये से ज़्यादा का इजाफा करके 30 रुपये फ़ी लीटर की आखिरी हद तक पहुंचा दी है। यानी हर लीटर पर हमें 30 रुपये लेवी की शक्ल में हुकूमत को देना पड़ते हैं, जिसका पेट्रोल के अखराजात से किसी किस्म का ताल्लुक नहीं। इस तरह डीजल के हर लीटर पर बड़ी गाड़ियों के मालिकान को 30 रुपये, मिट्टी के तेल पर 12 रुपये फ़ी लीटर और लाइट डीजल पर 5 रुपये फ़ी लीटर देना पड़ते हैं। अगर हुकूमत को हासिल होने वाले इस जबरी मुनाफे को देखा जाए तो मार्च 2020 में हुकूमत ने सिर्फ पेट्रोल पर 32% लेवी टैक्स बढ़ाकर महज एक माह में अवाम की जेबों से अरबों रुपए हासिल किए थे। इस तरह केरोसिन की मद में 6.5 करोड़, लाइट डीजल की मद में 3 करोड़,
जबकि हाई स्पीड डीजल की मद में 4.5 अरब रुपए का बोझ अवाम पर डाला गया, जो मजमूई तौर पर 8 अरब फी महीना बनते हैं। हर महीने अरबों रुपए हुकूमत को सिर्फ लेवी की शक्ल में अवाम अपनी जेबों से दे रहे हैं। याद रहे कि हुकूमत लेवी की बजाय जीएसटी टैक्स में भी इजाफा कर सकती थी, लेकिन जीएसटी टैक्स में 57% हिस्सा सूबों के पास चला जाता है, जबकि लेवी की मद में हासिल होने वाला रेवेन्यू मुकम्मल तौर पर सिर्फ वफाकी हुकूमत को मिलता है। ये एक अलग टैक्स नुमा फीस है जो ऑयल मार्केटिंग कंपनियां अवाम से हर लीटर पर वसूल करती हैं। ये तकरीबन 2 से 3 रुपए फी लीटर है। वैसे तो हम हर खरीदी हुई चीज पर जीएसटी टैक्स हुकूमत को देते हैं, चाहे वो चॉकलेट ही क्यों ना हो, लेकिन पेट्रोलियम पर भी हुकूमत ने जीएसटी को बढ़ाकर 17% कर दिया है, यानी हर 100 रुपए में 17 रुपए जीएसटी टैक्स, जो एक और इजाफी बोझ है जिसे अवाम को बर्दाश्त करना है। पाकिस्तान में तकरीबन 60% ऑयल बाहर से इंपोर्ट किया जाता है। इस तरह की इंपोर्टेड चीज़ों पर कस्टम ड्यूटी के नाम से ये टैक्स भी अवाम अपनी जेब से भरते हैं। सिर्फ पेट्रोल के हर लीटर पर आपको 3 से 4 रुपए कस्टम ड्यूटी देना पड़ती है। डीलर मार्जिन के नाम से पेट्रोल पंप्स मालिकान का फायदा भी पेट्रोलियम कीमतों में शामिल होता है। मालिकान का फायदा होना बिल्कुल दुरुस्त है, लेकिन मुल्क भर में हर पंप मालिक को सिर्फ 1 लीटर पर 3 से 4 रुपए फी लीटर मुनाफा देना दुरुस्त नहीं। तो आप समझ गए होंगे कि हमारे यहाँ पेट्रोल पंप्स के बेशतर मालिकान अरबपति क्यों होते हैं। अब आप जब भी ओगरा के जारी करदा नोटिफिकेशन देखें तो इन अवामल को मद्देनजर रखकर फैसला करें। बुनियादी कीमत फी लीटर, पेट्रोलियम लेवी टैक्स, इनलैंड फ्रेट मार्जिन, सेल्स टैक्स, कस्टम ड्यूटी, ऑयल मार्केटिंग कंपनियों का कमीशन, पेट्रोल पंप मालिकान का कमीशन।